सोचो, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, न ज़मीन, न आसमान, न रोशनी, न अंधेरा, न वक्त, न मकान, सिर्फ अल्लाह था, हमेशा से और हमेशा रहने वाला। और फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि पैदाइश हो, कि कुदरत अपना जलवा दिखाए, कि रहमत का ज़हूर हो। और फिर अल्लाह ने आसमान पैदा किया, सितारों से भरा हुआ, वसी, बेहिसाब। और फिर ज़मीन को बनाया, पहाड़, दरिया, समुंदर, हवा, बारिश, हर चीज़ अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। ज़मीन पर हरियाली आई, फूल खिले, परिंदे उड़े, जानवर पैदा हुए, और फरिश्ते ये सब देख कर कह रहे थे, सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत निज़ाम है। लेकिन अल्लाह का मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए, अदब के साथ पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी, खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर इंसान की कहानी शुरू होती है। अल्लाह ने ज़मीन की मिट्टी ली, मुख्तलिफ रंग की, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं सुर्ख, कहीं स्याह। उस मिट्टी से एक इंसान का जिस्म बनाया गया। वो ज़मीन पर था, बेजान, बेहरकत। फरिश्ते उसे देखते थे और वक्त गुजार गया। फिर एक लम्हा आया जब अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और उस मिट्टी के जिस्म ने सांस ली। यह थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आंखें खुली, समझ पैदा हुई, दिल धड़का। ये पहला इंसान था, ये हमारा बाप था। अल्लाह ने आदम एस को सिर्फ ज़िंदा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें इल्म भी दिया, चीज़ों के नाम सिखाए, समझने की कुव्वत दी, सोचने की सलाहियत दी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते झुक गए, अदब से, इबादत के तौर पर नहीं, हुक्म की तामील में। लेकिन एक था जो नहीं झुका, उसका नाम था इब्लीस। उसके दिल में घमान था। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। घमांद, और घमांद ही उसकी बर्बादी बन गया। अल्लाह ने इब्लिस को अपनी रहमत से दौर कर दिया। इब्लिस ने कसम खा ली, मैं इंसान को गुमराह करूँगा। इधहार, अदम एस को अल्लाह ने जन्नत में रखा। जन्नत जहाँ कोई गम नहीं, कोई भूख नहीं, कोई दाड़ नहीं, हर तरफ सुकून ही सुकून। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, और फिर अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हीं से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब आदम एस ने हव्वा एस को देखा, उनके दिल को सुकून मिला। ये पहली जोड़ी थी, पाक, मासूम, अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, बस इस एक दरख्त के करीब मत जाना। और यहाँ से इम्तिहान शुरू होता है। इब्लीस ने मौका देखा, वो वसवासा बन कर आया, नरमी से बोला, झूठ को सच बना कर पेश किया, ये दरख्त तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा। आदम एस और हव्वा एस से गलती हो गई। ये गलती बगावत नहीं थी, यह नदानी थी। जैसे ही एहसास हुआ, उन्होंने सर झुका दिया। और फिर वो अल्फाज जो क़यामत तक रहमत का दरवाज़ा है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन फरमाया, अब तुम्हें ज़मीन पर जाना होगा। ज़मीन जहाँ मेहनत होगी, इम्तिहान होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन साथ ही ये वादा भी, जब मेरी हिदायत आए, जो उस पर चलेगा वो कामयाब होगा। आदम एस और हव्वा एस ज़मीन पर आए। यहीं से इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई। मेहनत, पसीना, सब्र, लेकिन साथ साथ दुआ और अल्लाह पर यकीन। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आदम एस और हव्वा एस की नहीं, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम गलती करते हैं, लेकिन अल्लाह रहमत वाला है। इंसान की शुरुआत गलती से हुई, लेकिन उसका रास्ता तौबा से गुजारता है। और जब तक इंसान अपने रब की तरफ पलट आता है,
اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی ہے آدم AS کی کہانی، یہی ہے انسانیت کی پہلی داستان، اور یہی ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔